एंड नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेशन फर्स्ट में। आज हम बात करने वाले हैं रशियन मेड सुकोई 57 के बारे में। एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। इंडिया नाउ पॉइज टू चूज रशियन सुकोई 57 टू फील्ड अर्जेंट स्टेल्थ फाइटर नीड्स। मतलब कि Su-57 जो है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये भारत के लिए कितना बेनिफिशियल होगा और इसमें क्या डील्स मिल रही है भारत देश को, रशिया क्या डील्स प्रोवाइड कर रहा है भारत देश को, और एम का जो प्रोजेक्ट है वह स्टॉप हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा, और जो रफ़ाइल जेट है जो हम ले रहे हैं उसके बारे में कुछ एक अपडेट चाहिए। ये सारी चीज़ की जानकारी इस एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। Su-57 F-35 वाई इंडिया में ऑप्ट फॉर रशियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट। भारत क्यों 5th जनरेशन रशियन मेड सुकोई 57 लेने के लिए मूव कर चुका है, तो इसके बारे में देखते हैं। रशियाज Su-57 इज फोकस एज इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर ऑप्शन रिपोर्ट्स। Russia has proposed a comprehensive package centered to a export variant of offering a weapon lens production and what it called a unregistered transfer। ये सारी चीज़ के बारे में और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स सेट टू पीक Russia's Sukhoi 57 as first 5th generation amid China threat report। मतलब भारत देश Su-57 को परचेस करने के लिए अब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। अब बात यह है कि भारत देश कितने फाइटर जेट्स परचेस कर सकता है उसके बारे में है। भारत देश F-35 पहले चॉइस था F-35 जो कि USA मेड है, अमेरिका मेड, एंड Su-57 में कौन सा फाइटर जेट्स लेगा या दोनों हाफ हाफ लेगा। अब ये आ रही है रिपोर्ट कि भारत Su-57 के फाइटर जेट्स ही परचेस करेगा रशिया से ही। अब उसके बारे में एक और, फ्रांस टू गिव 114 राफेल जेट टू इंडिया बट नॉट ए सोर्स कोड, सेम ओल्ड स्टोरी प्लेइंग अगेन। मतलब कि हम 114 राफेल जेट तो परचेस करेंगे फ्रांस से, बट वो हमें सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसी ये रिपोर्ट आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसके प्रीवियस वीडियो में जब मैंने सारी चीज़ों को लेकर कंपैरिजन बताया था, और मैंने पहले ही आप लोग से कहा था कि फ्रांस बहुत ही एक अच्छा गुड पार्टनर है भारत देश का, बट सोर्स कोड को लेके फ्रांस बहुत बार बोल चुका है कि हम सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे, बट हमेशा वो प्रोवाइड नहीं करता। एंड ऑफ द स्टेज पे वो डिनाई कर देता है कि हम सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये रिपोर्ट आ रही है। अब आगे देखते हैं कि फ्रांस के जो रफ़ाइल है और Su-57 के बीच में कॉस्टिंग क्या बढ़ रही है, और कितने क्या सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोकलाइजेशन क्या है, मतलब कहाँ बनेगा, कितने पार्ट्स कहाँ बनेंगे, और इसकी जनरेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट कॉस्ट जो है, जो कि रफ़ाइल की है, वो पर यूनिट एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, मतलब एक एयरक्राफ्ट की, वो 2850 करोड़ पर यूनिट के हिसाब से, जो कि सुखोई 57 की जो है वो अप्रॉक्स 670 टू 1575 करोड़ पर यूनिट है। तो उसके पास जो सोर्स कोड है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट रशिया ने कहा है कि हम आपको अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे। लोकलाइजेशन मतलब कितने पार्ट्स कहाँ बनेंगे, जो कि 60% मेड इन इंडिया रहेंगे, और रशिया के जो रहेंगे, जो कि HAL जो कंपनी है भारत की, वो ऑलरेडी नासिक में सुकोई 30 बना रही है, वहीं पे वो कंटिन्यूस करेंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-50। जो जनरेशन होगा राफेल का वो 4.5 जनरेशन का होगा, एंड Su-57 का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। स्टेल्थ रहेगा, जो कि रेडार में पकड़ में नहीं आता, उसे स्टेल्थ बोलते हैं। जो कि राफेल में प्रॉपर जो 114 राफेल जेट्स की जो पूरी जो डील हुई है अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ से 3.60 करोड़, लाख करोड़ के बीच में है, लाख करोड़। गेटिंग माई पॉइंट। और पर कॉस्ट तो हम आपको बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं वाई इंडियन एयरफोर्स Su-57 ओवर ए F-35। बिकॉज एक छोटा सा रीज़न है, जब क्रूड ऑयल का रेट $100 प्लस चले गया था, तब भारत देश को रशिया ने 5 to 10 डॉलर्स माइनस में दिया है। मतलब कि हमें वो $90 to 95 का ही पड़ रहा था, डिस्काउंटेड रेट पे दिया था। एंड सेकेंड एंड थर्डली, रशिया भारत का एक लौता इतना अच्छा गुड फ्रेंड है। 1971 की जब वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तब रशिया आया था इंडिया की मदद करने अपना 40 फ्लीट लेके। मतलब कि रशिया मदद किया था भारत की तब
फर्स्ट कंट्री थी रशिया जो कि हमारे पास आया था हमारी मदद करने के लिए। इंडिया एंड रशिया की दोस्ती आज की ही नहीं है, बहुत पहले की। एंड सेम एज इट इज़ यूएसए के साथ तो आपको बहुत अच्छे से पता है बॉन्डिंग कैसे चल रही है। 20 ईयर्स लग गए इस बॉन्ड को बनाने के लिए, बट डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकेंड टर्म थी उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इस बॉन्डिंग को। मीन वाइल 50% टैरिफ लग गया भारत देश पे। फर्स्ट पहले 25% टैरिफ लगा भारत देश पे, एंड देन इंक्लूडिंग तुम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हो करके 25% अगेन लग गया टैरिफ। देन सेकेंड, अभी क्या हुआ, जब ट्रेड डील जब फाइनलाइज्ड हो रही थी अभी इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, तब टैरिफ भारत देश पे 18% कर दिया गया था, उस टैरिफ डील पे था। बट यूएस सुप्रीम कोर्ट के साइड से ये ऑर्डर आया कि जितना भी टैरिफ लगा है ऑल ओवर कंट्रीज़ पे वो इलीगल है, वो टैरिफ। सो तो पूरे टैरिफ ज़ीरो हो जाते। बट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ सेक्शन सेक्शन 122 के तहत इम्पोज कर दिया, जो कि ये देता है, जो कि ये ऑटोनॉमी देता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लेस देन 15% टैरिफ 90 डेज तक लगा सकता है कोई भी कंट्रीज़ पे। तो उन्होंने सारी कंट्रीज़ पे लगा दिया गया। तो इससे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चीज़ें चलती है। एंड लास्टली F-35 अपना ना सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा था, ना टोटल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था। आगे देखते हैं इस वीडियो में। Su-57 ऑफर्ड एन यूएस मेड F-35, जो कॉस्टिंग आ रही है वो 35 मिलियन टू 50 मिलियन पर यूनिट की है। एंड देन वो कॉस्टली भी है यूएस का, जो कि 80 मिलियन टू 101 मिलियन डॉलर पर यूनिट है। जस्ट हाफ रेट है। Su-57 जो है वो जस्ट हाफ रेट है एज कम्पेयर टू F-35 प्लस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, हाई इंक्लूडिंग सोर्स कोड एक्सेस, लो हाईली रेस्ट्रिक्टेड यूएस लॉ। मतलब कि क्या हुआ कि ये सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेगा और सारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा। बट यूएसए की जो है वो सोर्स कोड लो मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कम करेगा, इन प्लस हाईली रेस्ट्रिक्टेड यूएस लॉ मतलब कि वो सारी चीज़ पे कंट्रोल करेगा। एक इंटीग्रेटेड विथ इंडिया एंड रशियन सिस्टम ये, एंड रेस्ट्रिक्टेड टू ए यूएस अप्रूव्ड वेपन। मतलब बार बार पूछना पड़ेगा हम ये लगा ये नहीं लगा। गुड बट ट्रायल्स बिहाइंड वेस्टर्न टेक सुपीरियर वर्ल्ड लीडिंग स्टेल्थ। अब दोनों फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ मतलब ये होता है कि रेडार में पकड़ना है, इसे हम स्टेल्थ बोलते हैं। एंड देखते हैं रशिया क्या प्रोवाइड कर रहा है ऑफर में। तो ये पूरा आपको तो बता दिया, सोर्स कोड प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, लोकल प्रोडक्शन भी रहेगा। मैन्युफैक्चर दी Su-30 MKI यूज बाय इंडियन एयरफोर्स, जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है। एक्सेस टू सोर्स कोड वुड अलाउ ए इंडिया टू मेक ए इंडिजीनियसली मॉडिफिकेशन टू ए एयरक्राफ्ट। गेटिंग माई पॉइंट। अब सोर्स कोड के बारे में मैं एक चीज़ है बहुत अच्छा वो है कि जो कि सोर्स कोड एक ऐसा चीज़ होता है, सपोज पहले तो एक मोबाइल से ही आपको मैं समझा देता हूँ सोर्स कोड। दिस इज़ अ मोबाइल, एक ये मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, ये एप्पल का मोबाइल है, ये सैमसंग का है, ठीक है। अब क्या होता है सोर्स कोड मतलब सैमसंग के इसमें क्या UI चलता है और एप्पल के इसमें iOS चलता है। अब हम वही चाह रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, ये UI एंड iOS, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो ऐप्स होते हैं ना, ये ऐप्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इसे बोलते हैं कि हम इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी ऐप को अनस्टॉल कर सकते हैं, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जो आपको सोर्स कोड बता रहा हूँ, जो कि इंटीग्रेट कर देगा भारत की अस्त्रा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी चीज़ को इंटीग्रेट कर देगा। फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं रेडार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, फिर अपग्रेड कर सकते हैं उस चीज़ को हम। फिर उसके बाद बिना परमिशन के हम बिना फॉरेन परमिशन के हम मेंटेन भी कर सकते हैं उस चीज़ों को लेके। ये होता है सोर्स कोड। अब आगे बढ़ते हैं कि सुखोई 57 रिपोर्ट्स इंडिकेटेड दैट इंडिया कंसिडर्ड ए प्रपोजल फॉर ए रशिया टू एक्वायर 36 to 40 सुखोई Su-57। मतलब ये थोड़ा बहुत ये रिपोर्ट्स आ रही है कि हम 36 to 40 एयरक्राफ्ट लेंगे, जो कि डील होगी 63,000 करोड़ की, और वो एक फाइटर जेट की कॉस्टिंग पड़ेगी इतनी, ठीक है। अब आपको मैं बता दिया, सॉरी, एक फाइटर जेट की कॉस्टिंग पड़ेगी रफली पर फाइटर जेट की कॉस्टिंग इतनी पड़ेगी 1400 to 1600 करोड़ की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फुल सोर्स कोड रहेगा, लोकल प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, कस्टमाइज द फ्रीडम, मतलब हम कोई भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो HAL के साथ होगा। और हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अराउंड 40% जो 40 to 60% जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो पार्टनरशिप विद रशिया है हमारी। हम रशिया के साथ बहुत जल्दी इंटीग्रेट कर लिए हैं बहुत सही, जैसे Su-400 वो जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज ये रशियन मेड है, इसीलिए। आगे देखते हैं।
हमें क्यों इतना जल्दी जल्दी रैपिड वे पे Su-57 भी ले रहे हैं, हम 114 राफेल जेट भी ले रहे हैं? बिकॉज चाइना ने J-35 स्टेल्थ जेट, जो कि ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो चाइना ने खुद से बनाया है, वो पाकिस्तान एक्वायर करना चाह रहा है, मतलब पाकिस्तान लेना चाह रहा है इसको। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, बट चाइना क्या करता है, कुछ कुछ चीज़ें ना डिस्काउंटेड रेट पे पाकिस्तान को प्रोवाइड करना चालू कर देता है, तो बेनिफिट दे देता है पाकिस्तान को चाइना, कि आप बाद में देना लोन अपना। ये सब चीज़ें होती है। दैट्स वाई हम Su-57 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट भी लेना चाह रहे हैं, और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि रफाइल है उसे भी परचेस कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं। एक Pakistan to acquire 40 Chinese stealth fighter jet. All about the China J-35 jets to stealth rival to US F-35। मतलब ऊपर ऊपर ये बता सकते हैं, पाकिस्तान भी एक्वायर कर रहा है 40 चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट्स को, गेटिंग माई पॉइंट, चाइना से। और सिक्स जनरेशन, चाइना ने एक टेस्ट किया था सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को दिसंबर 26 2024 पे, ठीक है, 2024 पे ही सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया है, बनाया नहीं है, टेस्ट कर दिया उसने बना के। दैट्स वाई हम उस रेस पे पीछे ना हो जाए करके हम एमका प्रोग्राम के पीछे बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाए जल्दी जल्दी। और जो कि ये न्यूज़ आ रही है, चाइना का जो J-20 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है, जो कि चाइना ऑपरेट्स ओवर 250 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, वो 250 बना ओवर ऑपरेट कर रहा है, 250 ऑपरेट कर रहा है, वो अपने नंबर्स को इंक्रीजिंगली बढ़ाया जा रहा है। एंड जो प्रोडक्शन हो रहा है पर हर साल, वो 60 to 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर बन रहे हैं। और ये जो J-20 जो डिप्लॉय हुए हैं तिब्बत, जो तिब्बत एरिया, मतलब कि ये पाकिस्तान है और ये चाइना है, तो चाइना ने यहाँ से डिप्लॉय करके रखा है फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को, और पाकिस्तान भी एक्वायर करना चाह रहा है 40। तो यहाँ से भी हमें टू फ्रंट वॉर हो जाएगी कि इसके पास भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसके पास भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और हम इसीलिए जल्दी जल्दी परचेस करना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी जल्दी से आ जाए, कि हमें टू फ्रंट वॉर एज अ सिंगल टाइम पे ना हो जाए। इसलिए हम जल्दी जल्दी Su-57 को फाइनल डिस्कशन में लेके चले गए हैं, इस टॉक्स को। गेटिंग माई पॉइंट, हम इसलिए लेना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है रशिया की साइड से। रशिया ने बोला है कि 50% हम अपने रेट को कम करके दे रहे हैं आपको। दैट्स वाई भारत देश 36 to 40 एयरक्राफ्ट लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। आगे देखते हैं। वट इट्स मीट्स टू बी फुल कस्टमाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमोट मेक इन इंडिया इन HAL नासिक वेयर Sukhoi 30 आर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन, मतलब कि Sukhoi 30 जो कि ऑलरेडी वहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। एंड टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी Su-57 कैन इंटीग्रेटेड विद द इंडिजीनियस सिस्टम एंड सब सिस्टम सिमिलरली अप्रोच बीइंग टेकन विद एमका एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिपार्ट्स ऑफरिंग ए ट्रेडिशनल डिफेंस डील, जो कि ये एमका प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छी ऑफर है। मैं एक लास्ट पेज में आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, आप देख के थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। Coming future warfare techniques, this system could be leverage of डेवलपमेंट ऑफ एमका, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ एमका के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। हम Su-57 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज एमका प्रोग्राम भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ही बनाएगा, बट उसे बनाने के लिए थोड़ा टाइम है। दैट्स वाई उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम Su-57 लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम Su-57 कुछ लेना चाह रहे हैं। और राफेल 114 है हमारे पास, ठीक है। पहले 26 थे, उसमें 31 और ऐड हुए हैं, और उसके बाद 31 हम और मराइन्स मतलब नेवी वाले हम और लेना चाह रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन राफेल की 207 हो जाएगी प्रॉपर फ्लीट। ये अभी आया नहीं है, बट प्रपोजल से चल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है कि 31 हम और मराइन्स के लिए लेंगे करके एयरक्राफ्ट। फ्लीट जो हो जाएगी वो 207 हो जाएगी। अभी इन सबको मिला करके ही 176 है राफेल की, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या प्रपोजल्स है क्या नहीं, जो कि मैंने आपको वही बता दिया। टू काउंटर ए रैपिड, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, नहीं इधर आपको पता भी नहीं चलेगा। टू काउंटर ए रैपिड एक्सपेंशन चाइनीज स्टेल्थ फ्लीट J-20 एंड J-35 देयर पोटेंशियल सप्लाई टू पाकिस्तान। फिर की एडवांटेज, रशिया हैज़ रिपोर्टेडली ऑफर ए डील वर्थ 7 बिलियन इंक्लूडिंग ए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोकलाइज प्रोडक्शन ऑफ HAL नासिक फैसिलिटी, वहाँ पे हो जाएगा। फिर अनलाइक ए अमेरिकन F-35 विल नॉट इंक्लूडिंग टोटल TOT and coming operation restricted, Su-57 could allow a integrated and indigenous in India। मैं आपको पहले ही बता दिया था F-35 के बारे में। अब मैं आपको जो मैं बोलने वाला था ना, वो ये बोलने वाला था, ये पॉइंट उस समय आपको बताया था ना। एक खबर है, देखो क्या होता है। रशिया ने ये कहा है कि आप
हमसे फाइटर जेट लो, एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी हो, और मतलब कि ये जो इंजन डला है उससे हम आपको उसकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको इसकी भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे जो कि आपको एमका प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट हो जाएगा। ये रशिया ने कहा है भारत देश को। और एक कंक्लूजन में अगर हम उतरे, एक कंक्लूजन लेंगे, तो इस कंक्लूजन में आप अपने कंक्लूजन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने कंक्लूजन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, और देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। वहाँ सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट ही रहते हैं, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, बस इंटरेस्ट परमानेंट रहते हैं। इसलिए रशिया ट्रस्टेड है, बट हम प्रॉपरली उन पे निर्भर नहीं हो सकते। दैट्स वाई। सो आज की वीडियो यहीं तक रही। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने अपने दोस्तों को। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।